everybody. Hope you are doing great in your journey. Hope you are exploring so many technological things to make this world more techy. This video is quite interesting because this video is talking about the OSI layer, how you can understand the OSI model concept in a lucid manner while through the email example that I have shared in my slides or in my content as well. So if you really like the video, please give it a like button, but after seeing the video. Okay, so anything else I want to say? Okay, so without wasting further more time, let's begin to the video. Bye bye. So very warm welcome back to my YouTube channel. So today's video is all about that I have already told you that the topic is the OSI layer. I know कि YouTube पर काफ़ी सारी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं OSI लेयर पे, बट आज की जो हम वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और जो आज का हमारा कंटेंट होने वाला है वो बहुत ही यूनिक होने वाला है because I have made some slides by having some kind of research on the basis of the videos that has been uploaded on the YouTube as well. So I tried my best to make that video more crispy and concise so that you people can understand in a better way. So आज की जो वीडियो होने वाली है basically linguistic होने वाली है, bilingual होने वाली है. So what does it mean? Because that video would be in Hindi as well as in English. So आज की वीडियो में the main topic we will discuss is let's get forward to the next slide without wasting further more time. Yes, तो आज का जो हमारा एजेंडा है वो हमारे 3 पॉइंट्स हैं बेसिकली. तो आज की हम वीडियो में बात करेंगे कि बेसिकली OSI लेयर्स होती क्या हैं. हमने काफ़ी सारी डेफिनेशंस पढ़ ली, काफ़ी सारी चीज़ें हमने लर्न कर ली, बट काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है. जब एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाते हैं, अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट इज़ OSI लेयर, तो हम वहाँ पर बिल्कुल नम हो जाते हैं, राइट. सो आज हम वही चीज़ को क्रैक करने के लिए ये वीडियो लेकर आए हैं कि आपको कहीं भी कोई भी बोले कि आपको इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है, तो आप आँख बंद करके भी वो टॉपिक को रिवाइज या फिर आप उस टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो आज की जो वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि द इंट्रोडक्शन अबाउट द OSI लेयर एंड द लेयर्स ऑफ OSI लेयर एंड द फ्लो चार्ट. सो बेसिकली आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा आई वुड से बोनस टिप देगी आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो. So please make sure that you watch this video till the end because it will give you the flow chart so it can visualize the concept that I have told you in a theoretical basis. Okay, now let's get to the next slide, that is what is OSI model. तो जैसे कि आपने काफ़ी सारी डेफिनेशंस ऑलरेडी सर्च कर रखी होंगी ब्राउज़र्स पे ऑलरेडी, तो आज की जो ये भी जो डेफिनेशंस हैं वो भी मैंने ब्राउज़र से ही ली है, और बट मैं आपको इसके बारे में पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि व्हाट डज इट OSI लेयर. बेसिकली O मीन्स द ओपन एंड द S फॉर सिस्टम्स एंड I फॉर इंटरकनेक्शन. तो एज द नेम सजेट्स ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन. तो बेसिकली ये एक फ्रेमवर्क है जिसमें काफ़ी सारी एब्स्ट्रैक्शंस लेयर हैं. काफ़ी सारी से मतलब बेसिकली 7 एब्स्ट्रैक्शंस लेयर हैं जिसमें हम क्या करते हैं, सारी एब्स्ट्रैक्शन लेयर का अपना एक रोल होता है, अपना एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन होता है कि वो कैसे अपकमिंग लेयर्स पर काम करेंगी. ओके, तो अपना एक फंक्शन है और वो अपनी कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं टू द अबव लेयर, राइट. तो इसी बेसिस पर वो सारी जो लेयर्स हैं वो इंटरकनेक्टेड होती हैं थ्रू ईच अदर. ओके, तो बेसिकली जब भी हम किसी को मैसेज भी सेंड कर रहे हैं, और बेसिकली आज का जो हमारा थंबनेल था वो ये था कि हम ईमेल के थ्रू एग्जाम्पल ईमेल के थ्रू कैसे समझ सकते हैं कि OSI मॉडल कैसे काम करता है. तो हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अगर कोई भी ईमेल सेंड करते हैं एज अ सेंडर टू द रिसीवर, एंड तो उसमें आपका कैसे OSI मॉडल काम करता है. तो उसमें भी काफ़ी सारी लेयर्स होते हैं, वो हम आपको फ्लो चार्ट में एक्सप्लेन करेंगे.
सो आपको ये चीज समझ में आ गई। OSI मीन्स ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, जो कि एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क है जिसमें काफी सारे फंक्शंस होते हैं, जिसमें 7 लेयर्स होती हैं बेसिकली, जिसमें सबका अपना एक पर्टिकुलर रोल होता है, पर्टिकुलर फंक्शन होता है एंड पर्टिकुलर उनके ऑपरेशंस होते हैं, सो दैट दे कैन परफॉर्म देयर टास्क इन अ स्पेसिफाइड मैनर। नाउ लेट अस कम बैक टू द 7 लेयर्स, कि वो 7 लेयर्स आखिरकार होती कौन सी हैं। और आजकल जो स्टूडेंट्स हैं वो कुछ भी रैंडमली मतलब कुछ भी नंबर्स बोल देते हैं, मतलब कुछ भी नंबर्स बोल देते हैं एंड कुछ भी इनका जो सिस्टम है, जो इनका व्हाट आई वुड से, इनकी जो नंबरिंग है वो गलत कर देते हैं। जैसे एप्लीकेशन के बाद उन्होंने नेटवर्क बोल दिया, डेटा लिंक लेयर बोल दिया, सेशन बोल दिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका बेसिकली इसका एक पर्टिकुलर मॉडल है जिसमें आपको एक लेयर के बाद दूसरी लेयर यही होगी, वो आपको एकदम ऐसे ही याद करना है। इसका कोई भी मेथड नहीं है। मैंने तो ऐसे याद किया, APS TNDP, APS TNDP। ए फॉर एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड द फिजिकल लेयर। नाउ कमिंग बैक टू द एप्लीकेशन लेयर। सो एप्लीकेशन लेयर आपको समझाता क्या है बेसिकली, एज द नेम सजेस्ट एप्लीकेशन। तो आप जब भी एप्लीकेशन वर्ड को समझते हैं तो एप्लीकेशन मतलब होता है कोई भी आप प्ले स्टोर पर कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने इंस्टाग्राम इंस्टॉल किया तो इट इज अ एप्लीकेशन, राइट। तो वो आपको एक एप्लीकेशन है जिसमें आप कुछ भी रिक्वेस्ट डालते हैं एंड वो आपको कुछ भी मैसेज सेंड करती है, राइट। और आप एज अ रिसीवर उसे रिसीव करते हैं, करेक्ट। तो ये होता है हमारा एप्लीकेशन लेयर। बट इसमें हमारे 3 मेन रोल्स होते हैं। आई हैव मेक पॉइंटर्स टू मेक यू अंडरस्टैंड इन ए ल्यूसिड मैनर। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज, एप्लीकेशन लेयर में होता क्या है। तो आप खुद से सोचिए, एप्लीकेशन लेयर में हम डायरेक्टली नेटवर्क सर्विसेज को डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, राइट। आपने कुछ भी ट्विटर यूज करना चाहते हैं, आप इंस्टाग्राम यूज करना चाहते हैं, आप स्नैपचैट यूज करना चाहते हैं, तो यू आर एक्सेसिंग द सर्विसेज as end users directly, right, from the application. And the second part is the support communication between software application and the network. तो बेसिकली ये कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के बिटवीन और नेटवर्क के बिटवीन। नाउ अब बात आती है कि क्वेश्चंस में काफ़ी ज़्यादा ये पूछा जाता है कि आप एप्लीकेशन लेयर में आप कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं एंड व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स मीन्स कुछ भी ऐसी चीज जो कि आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आपको प्रोवाइड करती है, कुछ भी चीज़ सेंड करने के लिए, कुछ भी चीज़ रिसीव करने के लिए ऑन द इंटरनेट, राइट। तो प्रोटोकॉल्स वही होते हैं बेसिकली। तो एप्लीकेशन लेयर में हम जब भी कोई चीज़ इंस्टॉल करते हैं, जो भी करते हैं या एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, तो वो हमारा सबसे पहला प्रोटोकॉल यूज़ होता है, वो होता है HTTP, SMTP, FTP एंड अदर्स, ओके। सो काफ़ी सारे होते हैं इसमें। HTTP मीन्स हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, transmission protocol, SMTP is simple mail transfer protocol and FTP is file transfer protocol. Now the presentation layer. तो presentation layer का मतलब क्या है कि आपने कोई भी चीज़ यूज़ कर ली, अब वो प्रेजेंटेशन मतलब कि अब वो दूसरे स्टेज पर जा रही है। एप्लीकेशन से प्रेजेंटेशन लेयर, आपको उसका इंटरफेस दिख रहा है, राइट। तो वो क्या कर रही है कि जो ट्रांसलेट डेटा है उसको फॉर्मेट्स कर रही है बिटवीन एप्लीकेशन, मतलब कि वो डेटा को चेंज कर रही है, राइट, बिटवीन द एप्लीकेशन, जिससे कि आप उसको उसके इंटरफेस को समझ सको। हैंडल्स डेटा इंक्रिप्शंस एंड कंप्रेशन। अब जैसे कि वो इंक्रिप्शन और कंप्रेशन भी प्रोवाइड करती है प्रेजेंटेशन लेयर, जिससे कि कुछ भी फॉल्ट ना हो, कुछ भी सिक्योरिटी हार्म ना हो। नाउ द थर्ड पॉइंट इज मैनेजेस कैरेक्टर सेट्स एंड डेटा रिप्रेजेंटेशन टू इंश्योर कंपैटिबिलिटी बिटवीन द सिस्टम। अब इसमें डेटा रिप्रेजेंटेशन होता है, कैरेक्टर सेट्स होता है। तो ये बेसिकली ये वाला पॉइंट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली 2 ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इसमें इंक्रिप्शन होता है, कंप्रेशन होता है और इसमें डेटा ट्रांसलेट होता है। नाउ द सेशन लेयर। तो सेशन लेयर में क्या होता है, ये बेसिकली एज द नेम सजेस्ट सेशन। तो सेशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ चल रही हो, राइट। तो इसमें क्या होता है, सेशन एस्टेब्लिश होता है, मेंटेन होता है और टर्मिनेट होता है, right. Now the second point is coordinates communication between systems
इंश्योरिंग डेटा सिंक्रोनाइजेशन एंड डेटा इंटीग्रिटी, राइट। इसमें हमारा जो भी चीज़ होता है वो ये चीज़ देखता है कि कोई भी डेटा लॉस तो नहीं हुआ है, कोई भी इंटीग्रिटी को हार्म तो नहीं हुआ है, डेटा सिंक्रोनाइज्ड है या नहीं है। तो ये चीज़ें सारी कोऑर्डिनेट होती हैं। एंड द मैनेज सेशन चेक पॉइंट्स एंड रिकवरी, चेक पॉइंट्स तो होते हैं, रिकवरी होती है इसमें। नाउ द नेक्स्ट लेयर इज द ट्रांसपोर्ट लेयर। अब सेशन लेयर से हम कनेक्शन बन गया, कनेक्शन सेशन एस्टेब्लिश हो गया हमारा। नाउ ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर कैसे काम करता है कि ये सेगमेंट एंड रिजेंबल्स डेटा इनटू मैनेजेबल यूनिट्स। ये क्या होता है कि इसमें जो हमारे डेटा है वो सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं, जिससे कि डेटा इजीली पास अप, मतलब इजीली फ्लो करे, राइट। नाउ द सेकेंड लेयर इज द प्रोवाइड एंड टू एंड कम्युनिकेशन एंड एरर रिकवरी। तो इसमें एंड टू एंड कम्युनिकेशन होता है और एरर रिकवरी होता है। मैनेजेस फ्लो कंट्रोल टू अवॉइड कंजेशन इन द नेटवर्क। कंजेशन, अच्छा ये वर्ड काफ़ी आता है, कंजेशन। कंजेशन मीन्स जब हम एक साथ काफ़ी ज़्यादा डेटा एक साथ भेज रहे हैं टू द रिसीवर एज अ सेंडर, तो वहाँ पर क्या होता है, एक ट्रैफिक सा लग जाता है, राइट। तो ट्रैफिक लगता है तो वहाँ पर क्या होता है, स्पीड स्लो हो जाती है और कुछ डेटा लॉस भी हो जाता है। तो उसी को अवॉइड करने के लिए वहाँ पर हमारे होते हैं फ्लो कंट्रोल्स। नाउ ऑफर कनेक्शन ओरिएंटेड टीसीपी और द यूडीपी। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि डिफरेंस क्या होता है टीसीपी एंड यूडीपी में, बिकॉज दिस वीडियो विल क्वाइट लॉन्गर इफ आई डिस्कस अबाउट द टीसीपी और द यूडीपी इन दिस वीडियो। तो ये वाली चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लेंगे। तो बेसिकली ट्रांसपोर्ट लेयर में तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डेटा सेगमेंट्स में डिवाइड होता है, यहाँ पर फ्लो कंट्रोल टू अवॉइड द कंजेशन एट द नेटवर्क साइड, एंड इसमें टीसीपी एंड यूडीपी यूज होता है फॉर द कनेक्शन। नाउ द नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर क्या होता है, ये नेटवर्क प्रोवाइड करता है, राउट्स डेटा बिटवीन डिवाइसेस ऑन डिफरेंट नेटवर्क्स। ये डेटा को राउट करता है बिटवीन डिवाइसेस, राइट। नाउ हैंडल्स लॉजिकल एड्रेसिंग। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लॉजिकल एड्रेसिंग। इसमें क्या होता है हमारा, लॉजिकल एड्रेसिंग में होता है आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस। अगर उसमें मैक एड्रेस नहीं होगा, पोर्ट नंबर नहीं होगा, तो कैसे पता चलेगा कि ये पैकेट उसी सेंडर के पास जाना है या उसी रिसीवर के पास जाना है, राइट। तो ये कुछ हमारे पैकेट्स पर कुछ पोर्ट्स नंबर होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है हेडर एंड ट्रेलर करके। तो वो चीज़ हमें एक्सप्लेन करती है कि हाँ, वो समझ जाता है कि हाँ ये वाला जो पोर्ट नंबर है वो इस वाले रिसीवर साइड पर जाएगा, राइट। नाउ द मैनेजेस पैकेट फॉरवर्डिंग इंक्लूडिंग एड्रेसिंग एंड राउटिंग डिसीजन। राउटिंग डिसीजंस भी हमारे इसी के बेसिस पर होते हैं कि हाँ जैसे पोर्ट नंबर है तो इसका ये वाला एड्रेस है तो इसको यहाँ पर डेस्टिन करना है। नाउ द नेक्स्ट इज द डेटा लिंक लेयर। सो फ्रेम्स, डेटा लिंक लेयर में क्या होता है, जो हमारे फ्रेम्स, जो हमारा डेटा है वो फ्रेम्स में हो जाता है, छोटे छोटे फ्रेम्स में हो जाता है, और इसमें हेडर एंड ट्रेलर हो जाता है जिससे कि एरर डिटेक्शन हो सके और करेक्शन हो सके, राइट। हेडर एंड ट्रेलर मीन्स हेडर इज द बिगिनिंग पार्ट ऑफ द पैकेट, beginning part information, and the head trailer is the last part of the information of the packet. Now ये हमारा क्यों ऐड होता है, just to ensure that the packet is correctly sent or not, or the it is having the error detection or corrections basically. Now the next point is the manager's access to the physical medium often using MAC address. तो MAC address भी होता है इसमें, एंड प्रोवाइड एरर डिटेक्शन एंड इन सम केसेस करेक्शन। तो काफ़ी कुछ केसेस में करेक्शन भी होता है एंड डिटेक्शन भी होता है। नाउ द लास्ट लेयर इज द फिजिकल लेयर। अब सब कुछ हो गया, हमारा डेटा चल रहा है लेयर टू लेयर। अब क्या है कि वो जाएगा कैसे दूसरे उसके पास, वो फिजिकल लेयर के थ्रू जाएगा, लाइक यूएसबी केबल के थ्रू। हम जैसे कुछ भी यूएसबी केबल के थ्रू फ़ोन से कुछ भी फोटोज़ लेते हैं तो वो भी ऐसे ही काम करते हैं। तो इसमें कैसे काम करेगा फिजिकल लेयर में, फिजिकल लेयर मीन्स ट्रांसमिट रॉ बिट्स ओवर अ फिजिकल मीडियम। फिजिकल मीडियम जैसे कि मैंने बोला केबल्स या वायरलेस, कुछ भी हो सकता है। डिफाइंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्डवेयर सच एज वोल्टेज लेवल्स, डेटा रेट्स एंड द फिजिकल कनेक्टर्स। मैनेजेस द फिजिकल कनेक्शन एंड सिग्नलिंग बिटवीन द डिवाइसेस। तो बेसिकली ये कनेक्शन देखता है, सिग्नल्स देखता है। तो आपको ऑलरेडी सारी
मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे, बट अभी वीडियो पूरी ख़त्म नहीं हुई है, सो डोंट ट्राई टू मूव आउट फ्रॉम दिस वीडियो। सो आज का जो बोनस टिप है वो है ये वाला डायग्राम जो कि मैंने खुद से बनाया है, एंड जस्ट टू मेक श्योर दैट आपको ये वीडियो पसंद आए। सो इस डायग्राम में बेसिकली हो क्या रहा है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ स्टार्टिंग से। जैसे कि मैंने स्टार्ट किया एप्लीकेशन लेयर से, और हम नीचे जाएंगे फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर पर जाते जाते हम कैसे करेंगे काम, तो वो हम डिसाइड करते हैं। तो बेसिकली ये एक गर्ल है जिसका नाम जया है, फॉर एग्जांपल मेरा ही नाम रख लीजिए। तो ये जया है, और यहाँ पर मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं कुछ भी एक ईमेल है वो मैं सेंड करूँ किसी भी अपने क्लाइंट के पास। तो द क्लाइंट वुड बी द रिसीवर एंड आई एम वर्किंग एज अ, और आई एम प्लेइंग एज अ रोल ऑफ सेंडर। तो मैंने कुछ भी मैसेज भेजा विच इज़ लाइक एप्लीकेशन लेयर पे। तो एप्लीकेशन लेयर पे मैं कैसे भेजूंगी, सबसे पहले मैसेज कोई भी, मैंने सबसे पहले ईमेल खोला है ना, राइट। तो ईमेल एप्लीकेशन मैंने ओपन की, एंड वहाँ पर मैंने कुछ भी डिस्प्लेइंग ईमेल्स वगैरह एसएमटीपी के थ्रू मैंने ईमेल सेंड किया, राइट। तो वहाँ पर क्या होगा, डेटा जो भी मूव होगा, ईमेल का जो भी डेटा होगा वो मूव करेगा ओएसआई लेयर से। नाउ अब जब भी मैं मेल भेज रही हूँ तो वहाँ पे इंश्योरिटी होनी चाहिए ना कि वो जो भी मैं मैसेज भेज रही हूँ वो जा रहा है या नहीं जा रहा। तो वहाँ पे एक्नॉलेजमेंट, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी एंड डेटा प्रेजेंटेशन, तो ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। तो जब भी मैं अपना मेल भेज रही हूँ तो उसमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है, एसएमटीपी, राइट। नाउ फिर वो जाता है प्रेजेंटेशन लेयर में, फिर सेशन लेयर में वो कनेक्शन बिल्डअप करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर के थ्रू वो क्या करता है, हमारा हमारा बेसिकली वो डेटा को ट्रांसपोर्ट करता है, राइट। नाउ अब इसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर में हमारा बेसिकली इंश्योर रिलायबल ऑर्डर डेटा डिलीवरी, राइट, वो भी टीसीपी के थ्रू। टीसीपी मीन्स ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के थ्रू। नाउ ट्रांसपोर्ट लेयर से हमारा आया नेटवर्क लेयर पे। अब नेटवर्क लेयर पे क्या होगा वहाँ पर, तो ये क्या होता है, यहाँ पर आया इंटरनेट प्रोटोकॉल फॉर राउटिंग ईमेल डेटा बिटवीन नेटवर्क्स। तो इसमें दो प्रोटोकॉल्स काम करते हैं, IPv4 और IPv6। नाउ फिर आता है हमारा डेटा लिंक लेयर पे। अब डेटा लिंक लेयर पे क्या होता है हमारा कि यहाँ पर रिलायबल लिंक बिटवीन होता है नोड्स के थ्रू, एरर डिटेक्शन होता है, एरर करेक्शन होता है, यहाँ पे फ्रेम्स बनते हैं, राइट। तो इसमें हमारा जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो होता है ARP, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। नाउ फिर हमारा आता है दैट फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर क्या होता है, हमारा ईथरनेट केबल्स, फाइबर्स, तो वो कैसे हमारा डेटा जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें हमारी इसमें कवर अप होती हैं। तो आई होप दिस वीडियो इज़ quite beneficial for you. So if you really like the video, please hit the like button. I will try to make that video more creative in the next try.